गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर को देखकर शायद आपको भी यही लगेगा। कितना खुशहाल परिवार है, एक हंसता खेलता घर, पति पत्नी, सपने और एक साथ बिताई जा रही जिंदगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसका अंत मौत पर जाकर रुकेगा। पुलिस का दावा है कि पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। ना हथियार, ना बंदूक, ना चाकू, बल्कि एक जहरीला सांप। मेरठ के हस्तिनापुर से सामने आई यह कहानी किसी फिल्म या क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि पुलिस के मुताबिक एक ऐसी साजिश है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 35 साल के अतुल पवार अपनी पत्नी दामिनी के साथ कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। दोनों ने साल 2019 में लव मैरिज की थी। दोनों का एक 6 साल का बच्चा भी है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, मोहब्बत से हुई थी, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। 18 जुलाई की सुबह ये खबर आई कि अतुल की मौत सांप के डसने से हो गई। पत्नी दामिनी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे चौंकाने की बात तो ये है कि अतुल के बिस्तर में एक सांप भी मिला। पहली नज़र में मामला सांप के काटने से मौत का लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें शुरुआत से ही खटक रही थी कि आखिर ये सांप बिस्तर के अंदर कैसे पहुंचा और उसने सीधे अतुल को ही कैसे डस लिया। यहीं से शुरू हुई जांच और फिर एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। पुलिस ने दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल और तकनीकी सबूतों की जांच की। जांच में तुषार उर्फ निक्की से उसकी लगातार बातचीत सामने आई। पूछताछ हुई और फिर तुषार ने जो बताया उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक तुषार और दामिनी के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने मिलकर अतुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। योजना के तहत गुरुवार की रात अतुल को दूध में नींद की गोलियों की ज़्यादा मात्रा मिलाकर दी गई ताकि वे गहरी नींद में चला जाए। इसके बाद तुषार ने सोनू और उदय की मदद से जहरीले सांप को अतुल के कंबल में छोड़ दिया। पुलिस ने दावा किया कि उसी सांप ने अतुल को डसा और उनकी मौत हो गई। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक अतुल के नाम करीब 20 लाख रुपए का बीमा था। आरोप है कि बीमा की रकम मिलने के बाद सोनू और उदय को 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। यही नहीं, पुलिस ने कहा कि करीब 20 दिन पहले भी तुषार ने अतुल को अर्टिगा कार से टक्कर मारकर मारने की कोशिश की थी, पर उस वक्त हेलमेट पहने होने के कारण अतुल की जान बच गई थी। पूरे मामले का सबसे ज़रूरी सुराग मिला मोबाइल फ़ोन से। पुलिस को आरोपियों के फ़ोन में डिब्बे में बंद सांप की तस्वीर मिली। पूछताछ में तुषार ने बताया कि उसने 2 सपेरों से ये जहरीला सांप खरीदा था। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के मुताबिक शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लग रहा था। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल फ़ोन से मिले साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुँचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो
तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद। पुलिस के मुताबिक दामिनी की योजना थी कि पति की मौत के बाद बीमा के पैसे मिलेंगे। वहीं तुषार ने पूछताछ में बताया कि बाद में वे अपनी पत्नी को तलाक देकर दामिनी से शादी करना चाहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सांप को जांच के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बने रहें और देखते रहें अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।